प्रणाम मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल टेक्निकल फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट यानी TFC पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमन और गुजरात जायंट्स के बीच में जो फिफ्थ मैच होने वाला है WPL का, उसके बारे में। और हम देखने वाले हैं इस मैच में हमको कौन से प्लेयर्स को अपनी टीम में लेना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, क्या आपको आज क्या कल के मैच के जैसे आज फिर से आपको सारे बैटर्स को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, सारे बैटर्स को ही आपको आज आपकी ड्रीम 11 की टीम में लेना है, या फिर ऑलराउंडर्स को आपको आपकी टीम में लेना है, या फिर बॉलर्स को आपको आपकी टीम में लेना है, और किसे आज कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने से हमें बचना चाहिए। जैसे मैंने थंबनेल में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्लेयर को आज CVC मत बनाना, तो वो कौन सा प्लेयर है जिस प्लेयर को आपको आज CVC बिल्कुल बनाने से बचना चाहिए, खासकर GL में, ग्रैंड लीग में आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखने वाले हैं फैंटेसी टिप्स, ड्रीम 11 की टीम मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, मैच प्रीव्यू हम साथ में देखने वाले हैं, यूनिक ट्रम्प कार्ड पिक्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो यूनिक ट्रम्प कार्ड पिक्स आपको मेगा GL में हो या मिनी GL में हो, आपकी टीम सबसे यूनिक और सबसे हटके बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि मैं यूनिक ट्रम्प कार्ड पिक्स ही वैसे देता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जो अपने टीम में कोई भी लोग, बहुत कम लोग उनको अपने टीम में लेकर चलते हैं, और बहुत कम लोग उनको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी अपने टीम में रखते हैं। इसलिए आपको यूनिक ट्रम्प कार्ड पिक्स को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इत्मीनान से देखना होगा, और आपको अज्यूम करना होगा कि आपके टीम में कौन से यूनिक ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स आज की मैच में आपको यूज़फुल होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में हम करने वाले हैं हर प्लेयर का एनालिसिस। वो एक ही मैच हुआ है इन दोनों ही टीम्स का, तो वो पिछले मैच में चला है, क्या वो आज की पिच पे आज के मैच में चल सकता है, क्या उसका रिकॉर्ड कैसा है इस पिच पर, क्या बेंगलुरु की पिच, जैसे कि फिफ्थ मैच होने वाला है इस पिच पर, तो क्या बेंगलुरु की पिच का नेचर चेंज होने वाला है, ये सारी ही चीज़ें मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में हम देखने वाले ड्रीम 11 की ट्रिक्स। ड्रीम 11 की ट्रिक्स आप यूज़ करके आपकी GL की टीम, आपकी ड्रीम 11 की टीम आप काफ़ी आसानी से बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टनसी के टॉप ऑप्शंस, टॉप कंटेंडर्स, जो आपको स्मॉल लीग, हेड टू हेड, 3 मेंबर्स, 4 मेंबर्स और मिनी GL और मेगा GL में काम में आने वाले हैं। आपको वहीं से कोई ना कोई कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, ड्रीम टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन बनते हुए दिखने वाला है। ठीक है, ये सारी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा, ताकि आप इस इंफॉर्मेशन को अपनी टीम बनाते समय, अपनी टीम क्रिएट करते समय आप अच्छी तरह से यूज़ कर सको, और ग्रैंड लीग में हो या स्मॉल लीग, हेड टू हेड, 3 मेंबर्स, 4 मेंबर्स में हो, आप काफ़ी अच्छी रैंकिंग पर आ सको और मुनाफा भी काफ़ी अच्छा कमा सको, लॉस में ना जाओ। यही मेरे दिल से हर बार तमन्ना रहती है कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो कभी भी लॉस में ना जाए, और वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहे, क्योंकि पैसे हर किसी के मेहनत की कमाई रहती है, इसीलिए किसी के भी पैसे बर्बाद नहीं होना चाहिए और किसी को भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप वीडियो को बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही ध्यान से और बहुत ही पेशेंटफुल देखिएगा, बहुत ही संयम के साथ देखिएगा, यही मेरी आपसे एक प्रार्थना है। ठीक है, अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले इस मैच की पिच रिपोर्ट क्या बताती है कि क्या होने वाला है इस पिच पर। चलिए देख लेते हैं बेंगलुरु की पिच। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैच होने वाला है M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। देखिए सारे WPL के मैचेस यही हो रहे हैं, और M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु की हिस्टोरिकल पिच रिपोर्ट, अगर हिस्टोरिकल पिच रिपोर्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि द शॉर्ट बाउंड्रीज ऑफ M चिन्नास्वामी इज गोइंग टू विटनेस द एक्सट्रीम स्टॉर्म्स of 4s and 6s. Here ball itself come to bat and urges to hit it. Bowlers can face trouble due to flat pitch, but most accurate and disciplined bowlers who balls in right line and length can be more effective than others. ठीक है, देखो हिस्टोरिकल पिच रिपोर्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए मैं हर बार हर वीडियो में ही बता रहा हूँ आप सभी भाइयों को, सभी लोगों को, कि यहाँ की जो पिच रिपोर्ट है वो फ्लैट सरफेस और बैटिंग पैराडाइज ही विकेट होती है, और शॉर्ट बाउंड्रीज, खासकर वुमन के मैचेस में शॉर्ट बाउंड्रीज होती है मेंस मैचेस के मुकाबले। तो यहाँ पर 4s एंड 6s का एक बाढ़ सी आ सकती है। ठीक है, मगर ये हो गई हिस्टोरिकल पिच रिपोर्ट। अब मैं बताता हूँ कि मेरा गट फीलिंग, मेरी अंतरात्मा
क्या बोल रही है इस मैच के बारे में, ये भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा भाइयों। देखिए यहाँ पर इस WPL मैच में अभी तक 4 मैचेस हो चुके हैं, ठीक है, अभी तक 4 मैचेस हो चुके हैं। तो इस बेंगलुरु का जो स्टेडियम है वहाँ पर मिनिमम कितनी पिचेस होंगी, आपको क्या लगता है कि कितनी पिचेस होनी चाहिए? हो सकता है यहाँ पर 8 पिचेस हो, 7 पिचेस हो, 6 पिचेस हो, है ना। तो यहाँ पर जब ये जो मैच होने वाला है, 5वां जो मैच होने वाला है, मुझे लगता है यूज पिच पर ये मैच होने वाला है। मगर ये जो फाइनल पिच रिपोर्ट है, फाइनल पिच रिपोर्ट मैं अपने टेलीग्राम पर ही दे पाऊंगा भाइयों, क्योंकि एट द टाइम ऑफ टॉस मैं आपको कहीं पर भी नहीं बता पाता हूँ और पर्सनली मैं मैसेज नहीं कर पाता हूँ। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहीं पर ही आपको फाइनल पिच रिपोर्ट और फाइनल मेरी टीम आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो पिच रिपोर्ट के अगर बारे में बात करेंगे तो फाइनल पिच रिपोर्ट मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो पिच रिपोर्ट होने वाली है वो स्लो पिच आपको देखने को मिलने वाली है। और इस पिच पर आपको स्पिनर्स को अपनी टीम से बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलना है। खासकर जो स्पिनर्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो स्पिनर्स को आपको बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलना है, उन प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में ज़रूर शामिल करके चलना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि पिच रिपोर्ट आप अच्छी तरह से यहाँ से समझ चुके होंगे। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। बैंगलोर वुमेन के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर खेलते हुए दिखेंगी स्मृति मंदाना, जो कि RCB की कैप्टन भी होने वाली है, सोफी डिवाइन, एलिस पेरी, शबनिनी मेघना, ऋचा घोष, जॉर्जिया वेरम, एस मॉलनिक्स, श्रेयंका पाटिल, एस बहादुर, ठीक है, आशा शोभना और रेणुका सिंह ठाकुर आपको खेलते हुए दिखने वाली है इस मैच में। और रॉयल चैलेंजर्स वुमेन यानी मतलब RCB वुमेन्स की तरफ से हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, कौन से प्लेयर्स को हम स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स में लेके जाने वाले हैं और कौन से प्लेयर्स को हम मेगा GL मिनी GL में लेके जाने वाले हैं और किस प्लेयर को ड्रॉप करने वाले हैं मिनी GL और मेगा GL में, ये भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। इसलिए मैं वीडियो में बार बार बोलता हूँ मेरे भाइयों कि वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा, ताकि आपको वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, ठीक है। अब चलिए RCB वुमेन की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखने के बाद में चलिए हम देख लेते हैं गुजरात जायंट्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। इसके जायंट के वुमेन के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर खेलते हुए दिखेंगे बेथ मुनी, जो कि इस टीम की कैप्टन भी होने वाली है। उसके बाद आपको खेलते हुए दिखेंगी V कृष्णमूर्ति, जो कि राइट हैंड बैटिंग करती है। हरलीन देवोल आपको खेलते हुए दिखेंगी, जो कि राइट हैंड बैटिंग करती है। पी लिचफील्ड आपको खेलते हुए दिखेंगी, जो कि लेफ्ट हैंड बैटिंग करती है। डी हेमलता आपको खेलते हुए दिखेंगी, जो कि राइट हैंड बैटिंग और ऑफ ब्रेक बॉलिंग करती है। ए गार्डनर, के ब्रेस, स्नेह राणा, टी कन्वर, एल ताहू और M सिंह आपको खेलते हुए दिखने वाली है इस मैच में, ठीक है। अब गुजरात जायंट्स की तरफ से हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, कौन से प्लेयर्स को हम ड्रॉप करने वाले हैं, कौन से प्लेयर्स को हम अपनी टीम में शामिल करने वाले हैं, स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स के प्लेयर्स भी आपको मैं वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। और मिनी GL और मेगा GL के कौन से प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में लेना है, क्या हम गुजरात जायंट्स की तरफ से आज कैप्टन वाइस कैप्टन करने वाले हैं, क्या हम RCB की तरफ से आज कैप्टन वाइस कैप्टन करने वाले हैं, ये भी मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताने वाला हूँ मेरे भाइयों। तो इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा, ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ में आए और आपकी ग्रैंड लीग की हो या स्मॉल लीग की हो, दोनों ही टीमें आप अच्छी तरह से बना सको। आप किसी पे निर्भर ना रहो, आप खुद आत्मनिर्भर बनो और आत्मनिर्भर बनकर आप खुद की टीम बनाओ, ताकि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े मेरे भाइयों, ठीक है। दोनों ही टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखने के बाद में चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो होने वाले हैं हमारे यूनिक ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स। यूनिक ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं मेगा GL मिनी GL में। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले यूनिक ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मैंने दोनों ही टीम से आपके लिए यूनिक ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स निकाल कर लाए हैं। आप गुजरात जायंट्स के वुमेन की तरफ से भी आपको यहाँ पर ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स दिखाई देंगे और RCB वुमेन्स की तरफ से भी आपको यहाँ पर ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स दिखाई देंगे भाइयों। अब मैं इसलिए ये दोनों ही टीम से अलग अलग निकाल के क्यों लाता हूँ, क्यों इतनी मेहनत करके लाता हूँ कि आपको एक साथ में भी मैं दे सकता हूँ ना, दोनों ही टीम के मिक्स करके आपको दे दिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको बाकी सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आपको ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स दे देते हैं और बताते ही नहीं है कि
इन ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स के साथ में करना क्या है, मैं आपको इसलिए दोनों ही टीम से अलग अलग ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स देता हूँ ताकि आप अगर गुजरात वुमेंस के फेवर में टीम बनाते हैं यानी 6 और 7 प्लेयर्स आप अगर गुजरात वुमेंस की तरफ से लेके जाते हैं तो आपको यहाँ पर गुजरात जायंट्स के ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स को यूज़ करना है। और अगर आप आरसीबी वुमेंस के फेवर में टीम बनाते हो यानी 6 या 7 प्लेयर्स आप मेगा जीएल में मिनी जीएल में अगर आप आरसीबी के फेवर में टीम लगाते हो तो आपको आरसीबी वुमेन की तरफ ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स को यूज़ करना है। ठीक है, अब अच्छी तरह से यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। तो आरसीबी वुमेन के तरफ से अगर ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर खेलते हुए देखेंगे रेणुका सिंह ठाकुर का परसेंटेज बहुत ही कम है, बिलो 30% है। तो अगर खासकर आप आरसीबी वुमेन की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो देखिए शबनम इस्माइल के जैसे ये भी विकेट निकाल सकती है। तो और रेणुका सिंह ठाकुर जब भी विकेट निकालती है, मेरी बात ध्यान रखिएगा, हमेशा 3 से 4 विकेट निकालती है। तो आप रेणुका सिंह ठाकुर को भी हल्के में लेके मत चलिएगा भाइयों। मिनी जीएल मेगा जीएल में रेणुका सिंह ठाकुर को मिनिमम 1 से 2 टीम में कैप्टन करके ज़रूर चलिएगा, खासकर अगर आरसीबी वुमेन की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो। ठीक है, उसके बाद में श्रेयंका पाटिल के भी बारे में मैं वही बोलना चाहूँगा। श्रेयंका पाटिल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बॉलर इन वुमेन्स हिस्ट्री। वुमेंस क्रिकेट इंडिया की तरफ से खेलती है और बहुत ही यंग टैलेंट है श्रेयंका पाटिल। और श्रेयंका पाटिल आपको इस मैच में मुझे लगता है खासकर अगर आरसीबी की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो आप श्रेयंका पाटिल को भी अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन करके ज़रूर चलिएगा, क्योंकि अगर इनको एक भी विकेट मिल गई तो ये रुकने वाली नहीं है बॉस, और ये आपको 3 से 4 विकेट इस मैच में भी निकालते हुए दिखने वाली है। ठीक है, उसके बाद में आती है यशदिल बहादुर को आप अपनी मिनी जीएल के या फिर मेगा जीएल के मिनिमम 1 से 2 कॉम्बिनेशंस में ज़रूर लेके चलिएगा, खासकर आरसीबी की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो। ठीक है, उसके बाद में आते हैं गुजरात वुमेन्स के ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स की तरफ। तो आपको वी कृष्णमूर्ति सबसे पहले देखने को मिलेंगी। वी कृष्णमूर्ति आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे गुजरात वुमेन्स की तरफ से। और वी कृष्णमूर्ति बहुत ही टैलेंटेड बैटर है, बहुत ही इमर्जिंग स्टार है इंडिया की तरफ से। और वी कृष्णमूर्ति आपको खासकर अगर गुजरात वुमेन्स की सेकंड बैटिंग आती है, फर्स्ट बॉलिंग आती है, तो वी कृष्णमूर्ति को भी आप अपनी टीम में लेके खासकर 1 से 2 टीम में आप ज़रूर इनको ट्राई करके चल सकते हो अगर गुजरात वुमेन की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो। देखिएगा मैं क्या बोलता हूँ वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर आप ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स को अपनी टीम में यूज़ तो कर लोगे मगर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से सिचुएशन में आपको कौन से प्लेयर्स को यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद में आती है हरलीन देओल देखिए बहुत ही टैलेंटेड बैटर है, इंडिया की तरफ से खेलती भी है। और हरलीन देओल का सिलेक्शन परसेंटेज भी बिलो 30% है। तो आपको हरलीन देओल को भी आपकी मिनिमम 1 से 2 टीम में ज़रूर शामिल करके चलना है। ठीक है, खासकर अगर गुजरात जायंट्स की फर्स्ट बैटिंग आती है तो। उसके बाद में आती है डी हेमलता के बारे में अगर बात करूंगा तो देखिए डी हेमलता बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। वैसे तो ऑलराउंडर है, मगर आपको बैटिंग सेक्शन में दिखाई देंगी। इनका सिलेक्शन परसेंट तो बिलो 30 तो छोड़ो, इनका सिलेक्शन परसेंट तो बिलो 10% है। 4% सिलेक्शन है इस प्लेयर का, और ये इसके कैलिबर को बिल्कुल भी गवारा नहीं करता है भाइयों। डी हेमलता इज़ द वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड ऑलराउंडर इन इंडियन वुमेन क्रिकेट, इसलिए इनको इंडियन टीम में भी शामिल किया गया है। और हरमनप्रीत के कैप्टनसी में ये भी इंडियन टीम से डी हेमलता भी खेलती है। तो आप इनको इग्नोर करके मत चलिएगा, आप एज ए यूनिक ट्रम्प कार्ड प्लेयर डी हेमलता को ज़रूर अपनी टीम में शामिल करके चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर है मेरे भाइयों। ठीक है, उसके बाद में आती है स्नेहा राणा। अब स्नेहा राणा के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए स्नेहा राणा आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखाई देंगी और बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। स्नेहा राणा इंडियन वुमेन की तरफ से भी खेलती है, इंडियन टीम में भी खेलती है। तो इंडियन टीम में किसी को भी चांस ऐसे ही चांस नहीं मिल जाता है ना कि किसी को भी आए पकड़े उठा के किसी को भी भर लिया अपनी टीम में कि सिर्फ टीम 11 प्लेयर से कंप्लीट करना है, ऐसा तो नहीं होता है ना। टैलेंटेड प्लेयर्स को ही इंडियन टीम में जगह मिलती है खेलने के लिए। तो स्नेहा राणा भी आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखाई देंगी। और ये भी स्नेहा राणा का परसेंटेज देखें तो ये भी बिलो 20% है भाइयों, इनको भी सिर्फ 20% के अंदर वाले लोग ही अपनी टीम में यूज़ करते हैं। तो आपको अगर मेगा जीएल या फिर मिनी जीएल में अपनी टीम में यूनिक प्लेयर्स को चूज़ करना है तो आप स्नेहा राणा को भी अपनी टीम में चूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आती है यम सिंह के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए गुजरात जायंट्स वुमेन की अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो यम सिंह को भी आप अपनी मेगा जीएल या फिर मिनी जीएल के मिनिमम 1 से 2 कॉम्बिनेशंस में ज़रूर ट्राई करके चलिएगा। और मेगा जीएल हो या मिनी जीएल हो, आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ही
जिताएंगे आपको मेगा जीएल। ये मेरी बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये मैं वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाना ही पड़ेगा भाइयों, क्योंकि आपको अगर मेगा जीएल जीतना है तो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ में ही जाना पड़ेगा। और ये आपकी सिर्फ सोच पर निर्भर करता है कि आप कैसी सोच रखते हो, वो सोच पर ही आपकी मेगा जीएल या फिर मिनी जीएल आप जीतते हो कि हारते हो, ये मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स यहाँ से अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, क्योंकि ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से ही आप आपकी यूनिक टीम मेगा जीएल में हटके टीम बना सकते हो। ठीक है, अब चलिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स देखने के बाद में देख लेते हैं हमारे कैप्टन वाइस कैप्टनसी के टॉप ऑप्शंस। ये भी सेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि यूनिक ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स है, क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन से आपको पता चल जाता है कि आपको मेगा जीएल मिनी जीएल में कौन से अपने कैप्टन एंड वाइस कैप्टनसी को लेकर चलना है, कौन से प्लेयर्स को आपको स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर चलना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टनसी के टॉप वाइस कैप्टनसी के टॉप ऑप्शंस के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर खेलते हुए देखेंगी एशले गार्डनर, ई पेरी, एलिसा पेरी और सोफी डिवाइन। देखिए सारी दुनिया ही इनके साथ में जाने वाली है और मैं भी इन्हीं के साथ में जाने वाला हूँ अपने स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स की टीम में। ठीक है, इनको आप जीएल में भी ट्राई कर सकते हो, इनको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आप जीएल में भी कैप्टन बनाकर या वाइस कैप्टन बनाकर चल सकते हो। ठीक है, अगर आप अभी आप यूनिक ट्रम्प कैप्टन एंड वाइस कैप्टनसी के बारे में अगर बात करेंगे, या फिर यूनिक जो कम सिलेक्शन वाले हैं और जिनको कोई अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन करके नहीं चल रहा है, उनके बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए मिनी जीएल और मेगा जीएल में आप स्नेहा राणा को, टी कन्वर को, जॉर्जिया वेराम को देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉर्जिया वेराम को, एस मॉलनिक्स को, श्रेयंका पाटिल को और शोभना आशा को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन करके ज़रूर चलिएगा, खासकर मेगा जीएल और मिनी जीएल में। देखिए यहाँ से स्नेहा राणा को, ठीक है, उसके बाद में जॉर्जिया वेरम को, हाँ, श्रेयंका पाटिल को और आशा शोभना को आप मिनिमम, ये मतलब ये 1 2 3 4 ये 4 प्लेयर्स को आप अपनी टीम में कैप्टन कर और टी कन्वर को, मतलब ये 5 प्लेयर्स को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करके ज़रूर चलना है आपके, खासकर आपके मेगा जीएल या फिर मिनी जीएल की टीम में। ठीक है, क्योंकि यही से आपके लिए यूनिक कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आपको निकलते हुए दिखने वाला है। और मुझे लगता है जो मैंने आपके लिए ये 6 से 7 कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस दिए हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। ये जो मैंने आपके लिए 6 से 7 प्लेयर्स कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस निकाल कर लाए हैं, वही आपको आज 6 जो प्लेयर्स है ये जो मैंने निकाल कर लाए हैं, यही आपको आज कैप्टन वाइस कैप्टन बनते हुए दिखने वाले हैं। तो इन्हीं को आप आपकी टीम में मेगा जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन कर चलिएगा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, अभी आपको सोचना है कि स्नेहा राणा को अगर मैं कैप्टन करता हूँ तो मुझे आरसीबी की टीम से किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, ये भी आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आपको सबसे पहले कैप्टन वाइस कैप्टन को ही चूज़ करना पड़ेगा कि मैं इस कैप्टन और वाइस कैप्टन को आज मैं मेरी इस टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने वाला हूँ। उस सोच पर ही आपको आपकी पूरी टीम क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आप सोचते हो कि मैं टी कन्वर को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाऊंगा, तो आपको सोचना है कि आपको किसको ड्रॉप करना है फिर। ठीक है, कौन से बैटर को ड्रॉप करना है या फिर कौन से ऑलराउंडर को ड्रॉप करना है, कौन सा प्लेयर है जो आज ड्रीम 11 में बिल्कुल फ्लॉप होने वाला है, बिल्कुल ड्रीम पॉइंट्स नहीं देगा, ड्रीम टीम में शामिल भी नहीं हो पाएगा, वो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आती है जॉर्जिया वेरम। अगर जॉर्जिया वेरम के बारे में अगर बात करेंगे तो जॉर्जिया वेरम को अगर आप कैप्टन करते हो तो आपको सोचना ही पड़ेगा, आपको ये मस्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ये आपको सोचना ही पड़ेगा कि जॉर्जिया वेरम को अगर आप कैप्टन करते हो तो जॉर्जिया वेरम को मिनिमम 3 से 4 विकेट निकालना पड़ेगा अगर आपको वो कैप्टनसी के काबिल उसको बनना है तो। ठीक है, उसको मतलब मिनिमम 100 से 125 पॉइंट आपको देना पड़ेगा, एक्चुअल पॉइंट। ठीक है, एक्चुअल पॉइंट आपको देना पड़ेगा, तभी वो कैप्टन अगर वो आपकी रहती है तो वो आपको 200 से 250 पॉइंट दे सकती है। तो आपको सोचना पड़ेगा, अगर आप जॉर्जिया वेरम को कैप्टन करते हो तो आपको किसको ड्रॉप करके चलना है अपनी टीम में फिर। ठीक है, उसके बाद में अगर मॉलनिक्स को आप कैप्टन करते हो तो सेम चीज़ आपको अज्यूम करना ही पड़ेगा भाइयों, उसके सिवा आपको ग्रैंड लीग कोई जितवा ही नहीं सकता, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और आप खुद भी ग्रैंड लीग नहीं जीतोगे अगर आप तब तक आपकी सोच को बढ़ाओगे नहीं, जब तक आप आपकी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे,
जब तक आप आपके बुद्धि में अनेक प्रकार के ख्यालों को लेकर सोच को लेकर आप आपकी सोच नहीं बदलोगे, तब तक आप ग्रैंड लीग में अच्छे रैंकिंग पर नहीं आ सकते हो भाइयों। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर बहुत मेरे ऐसे भाई हैं जो बहुत अच्छे रैंक पर आते हैं, उनका सिर्फ 1-2 प्लेयर्स की वजह से मेगा जीएल मिस हो जाता है। वो मुझे बताते भी है कि भाई आज एक ये प्लेयर की वजह से मेरा जीएल मिस हो गया, मेगा जीएल मिस हो गया। तो आप भी उनके जैसे बनिए, सोचिए। वो बहुत अच्छे सोच रखते हैं। और आपको अगर कुछ भी, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको अगर समझो नहीं आप ज़्यादा सोच पाते हो ना, तो आप कुछ मत करिए। मेगा जीएल में आपको ज़्यादा सिर्फ से यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि आपको कॉम्बिनेशंस फिर ज़्यादा बनाना पड़ेगा। अब बाकी मेरे भाई जो है, जो 4 कॉम्बिनेशन, 5 कॉम्बिनेशन, 6 कॉम्बिनेशन के साथ में जाते होंगे, वहाँ पर आपको 10 से 12 कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। 6 कॉम्बिनेशंस आप एक टीम के फेवर में बना लीजिए और 6 कॉम्बिनेशंस आप एक टीम के फेवर में बना लीजिए, ताकि आपको कोई भी प्लेयर चले, कोई भी कैप्टन वाइस कैप्टन चले, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप 10 टीम्स बनाते हो तो 10 टीम में आप 5 टीम्स बना लो रॉयल चैलेंजर्स आरसीबी वुमेन्स के फेवर में, और 5 टीम बना लो आप गुजरात जायंट्स वुमेन के फेवर में। ठीक है, तब आपके लिए कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि सारे के सारे 22 प्लेयर्स आपके टीम में शामिल रहेंगे। फिर चाहे कोई भी प्लेयर चले, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर प्लेयर आपकी टीम में शामिल रहेगा। इसलिए आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना कर ही चलना पड़ेगा भाइयों। ठीक है, आशा करता हूँ कि कैप्टन एंड वाइस कैप्टनसी के टॉप कंटेंडर्स आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब चलिए देख लेते हैं हमारी ड्रीम 11 की टीम का कैसे बनाने वाले हैं, कौन से प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करने वाले हैं, कौन से प्लेयर्स को मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको ड्रीम 11 की टीम बनाते समय बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो ड्रीम 11 की टीम देखते समय बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा, ताकि आप ड्रीम 11 की टीम काफ़ी अच्छी तरह से समझ चुके। हाँ मेरे भाइयों, एक बात बताना तो रही गई कि जो भी मेरे भाई इस चैनल पर नए आए होंगे, जिन्होंने भी मेरे चैनल पर जो मैंने ग्रैंड लीग के वीडियोस डाले हैं कि ग्रैंड लीग की टीम आपको कैसे बनाना है, वो अगर आपने नहीं देखे होंगे, आप इस चैनल पर नए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। मगर मैं अभी यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक दे रहा हूँ जो ग्रैंड लीग के वीडियोस की। तो आप सबसे पहले ग्रैंड लीग के वीडियोस देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वो ग्रैंड लीग के वीडियोस नहीं देखोगे, तब तक आप ग्रैंड लीग की टीम नहीं बना पाओगे मेरे भाइयों। खासकर जो मेरे भाई नए जुड़े हैं इस चैनल पर, उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि पुराने भाई मेरे जो है, मेरे टेलीग्राम पर जो जुड़े हैं और जो चैनल को मेरे पुराने भाई जो है, पुराने मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने सभी लोगों ने ये वीडियोस देख लिए हैं ग्रैंड लीग के। तो आप ग्रैंड लीग के वीडियोस सबसे पहले जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो को कंटिन्यू करेगा, तभी आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा मेरे भाइयों। ठीक है, देखिए भैया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपके लिए ग्रैंड लीग की टीम्स भी बना कर लाई है। ठीक है, 3 कॉम्बिनेशंस मैंने अभी तक बना लिए है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब बाकी के 3 कॉम्बिनेशंस में मैं बना लूँगा और फिर आपको 6 जीएल के कॉम्बिनेशंस वाली टीम एट द टाइम ऑफ टॉस आपको मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, अब चलिए बना लेता हूँ मैं मेरी स्मॉल लीग की टीम। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे ऋचा घोष। ऋचा घोष के बारे में अगर बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले राइट हैंड बैटिंग करती है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे आपको। और पहले मैच में, फर्स्ट मैच में इन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी, और एक यही थी जिसकी वजह से आरसीबी जीत पाई थी यूपी वॉरियर्स के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद में आती है बेथ मुनी। बेथ मुनी के बारे में अगर बात करूँ तो देखिए, बहुत ही टैलेंटेड बैटर है, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करती है और ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे गुजरात जायंट्स की तरफ से। फर्स्ट मैच में तो इन्होंने कुछ खास बड़ी पारी नहीं खेली थी, मगर फिर भी ड्रीम टीम में शामिल हो गई थी। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर 20-30 भी पॉइंट मिलते हैं तो वुमेंस के मैचेस में वो प्लेयर ड्रीम टीम में शामिल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वुमेंस के मैचेस में ज़्यादा ड्रीम पॉइंट्स की टीम नहीं बनती है। ठीक है, ड्रीम टीम खासकर। उसके बाद में आती है वेदा कृष्णमूर्ति। वेदा कृष्णमूर्ति के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए, पहले मैच में तो कुछ खास नहीं कर पाई, राइट हैंड बैटिंग करती है और गुजरात जायंट की तरफ से ये भी आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगी बेथ मुनी के साथ में। तो अगर आप गुजरात जायंट के फेवर में टीम बनाते हो तो आपको तीनों ही विकेट कीपर को अपनी टीम में शामिल करके चलना होगा 1 से 2 कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, उसके बाद में आती है बैटिंग सेक्शन की तरफ। तो बैटिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले खेलते हुए देखेंगे बहुत ही टैलेंटेड बैटर स्मृति मंधाना, जो कि इंडिया की स्टार प्लेयर भी है। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करती है और ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे आरसीबी वुमेन्स की तरफ से
और स्मृति मंदाना पिछले मैच में तो कुछ खास नहीं कर पाई, मगर अगर इस मैच में आपको खासकर आरसीबी वुमन की फर्स्ट बैटिंग करते हुए आरसीबी वुमन दिखाई दे तो आरसीबी वुमेन्स के 1 से 2 कॉम्बिनेशंस में जो भी आरसीबी वुमेन्स के फेवर में टीम बनाते हो तो आपको 1 से 2 कॉम्बिनेशंस में स्मृति मंदाना को भी ज़रूर लेकर चलना है, और वहाँ उस केस में आप स्मृति मंदाना को वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हो अपनी टीम में। ठीक है, उसके बाद में आती है फोनबिल लिचफील्ड। फोनबिल लिचफील्ड के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए फोनबिल लिचफील्ड आपको लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे और पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाई थी, और गुजरात जायंट्स की तरफ से आपको ये 3 नंबर पर खेलते हुए दिखाई देने वाली है। तो फोनबिल लिचफील्ड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाती है, क्योंकि फोनबिल लिचफील्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बैटर इन वुमेन्स क्रिकेट। ठीक है, तो फोनबिल लिचफील्ड इंटरनेशनल बैटर है और आपको फोनबिल लिचफील्ड पे कैलिबर पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए, और फोनबिल लिचफील्ड को आप मिनिमम 1 से 2 कॉम्बिनेशंस में ज़रूर, खासकर अगर गुजरात जायंट की फर्स्ट बैटिंग आती है तो ज़रूर वीसी करके चलिएगा, और बाकी के कॉम्बिनेशंस में इनको ड्रॉप भी करके चलिएगा। ये भी मेरी बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो भाई बोलेंगे मेरे सर पे ढिंडोरा फोड़ देंगे कि मैंने अगर ये आज फ्लॉप हो गई और फिर आप बोलोगे कि आपने बोला था कि ये टीम को 1 से 2 इस प्लेयर को 1 से 2 टीम में वीसी करके चलो, तो आपको सोचना पड़ेगा यार, सोचना तो पड़ेगा ही ना कि इसको मैंने बोला है कि 1 से 2 टीम में वीसी करके चलो, तो बाकी की टीम में आपको ड्रॉप करके चलना है। सीधी बात आप ध्यान में रखो ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि इसको आप 1 से 2 टीम में वो वाइस कैप्टन करके चलो और बाकी टीम में आप इसको ड्रॉप करके चलो। फिर उस टाइम पे आपको, अगर आप इसको ड्रॉप करते हो तो फिर आपको किसको कैप्टन या वाइस कैप्टन करना है ये भी आपको सोचना पड़ेगा, है ना। इसको अगर आप ड्रॉप करते हो, मतलब आप गुजरात जायंट्स का टॉप ऑर्डर ड्रॉप करते हो, तो आपको कैप्टन किसको करना है? सिंपल सी बात है यार, आरसीबी वुमेन्स के स्पिनर्स को या फिर फास्ट बॉलर्स को, जैसे कि रेणुका सिंह ठाकुर को या फिर जॉर्जिया वेरम को, इनको आपको कैप्टन करके चलना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में आती है शबनीनी मेघना। शबनीनी मेघना के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए पहले मैच में तो बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की थी इन्होंने, राइट हैंड बैटिंग करते और वन डाउन बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे आपको आरसीबी वुमेन्स की तरफ से, तो आपको इनको अपनी टीम में लेके ज़रूर चलना है। ठीक है, उसके बाद में आती है हरलीन देओल। हरलीन देओल आपको 4th नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई देंगी गुजरात जायंट्स की तरफ से, और पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाई थी मुंबई इंडियंस की तरफ से, मुंबई इंडियंस के सामने जब मैच हुई थी। ठीक है, तो इस मैच में मुझे लगता है कि हरलीन देओल आपको कुछ ना कुछ ड्रीम पॉइंट देते हुए ज़रूर दिखाई देने वाली है। ठीक है, उसके बाद में आती है डीएम लता। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वीडियो में पहले भी बताया था कि इनका सिलेक्शन परसेंटेज बिलो 10% है। देखिए 5% सिलेक्शन है। पहले मैच में कुछ खास नहीं कर पाई, मगर बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर है, और ब्रेक बॉलिंग भी करती है। बॉलिंग का चांस तो इनको नहीं मिल रहा है, मगर राइट हैंड बैटिंग भी करती है, तो बैटिंग से आपको 20-30 रन ये ज़रूर बना के दे सकती है। तो अगर आप गुजरात जायंट्स के टॉप ऑर्डर को फ्लॉप करते हो तो इनको आप अपनी टीम में लेके ज़रूर चल सकते हो, खासकर 1 से 2 कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, और मैं जब बोलता हूँ कि 1 से 2 कॉम्बिनेशंस में लेकर चलना है, मतलब बाकी के कॉम्बिनेशंस पर ड्रॉप करके चलना है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको सबसे पहले खेलते हुए देखेंगी एलिस पेरी। अब एलिस पेरी के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए पिछले मैच में तो कुछ खास नहीं कर पाई थी। देखिए पहले मैच में यूपी वॉरियर्स के खिलाफ ये फ्लॉप हो गई थी, ना ही इनको विकेट मिली थी, क्योंकि ये अपने कोटे के पूरे 4 ओवर करके जाएंगे भाइयों, ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है। पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाई, हो सकता है इस मैच में आपको ये ड्रीम टीम की कैप्टन भी बनते हुए दिख जाए। ठीक है, उसके बाद में आती है एस्ले गार्डनर। एस्ले गार्डनर के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए पिछले मैच में सिर्फ 31 ड्रीम पॉइंट दिए थे, मतलब 1 विकेट लिए बस, और ब्रेक बॉलिंग करती है, राइट हैंड बैटिंग करती है, और आपको ये गुजरात जायंट की तरफ से मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए भी दिखाई देंगी, तो इनको तो आपको ड्रॉप करके नहीं चलना है। उसके बाद में आती है सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन के बारे में अगर बात करूंगा तो देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पहले मैच में तो कुछ भी नहीं कर पाई, मतलब बॉलिंग से भी कुछ नहीं कर पाई और बैटिंग से भी कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ 5 पॉइंट आए थे इनको, है ना। राइट हैंड बैटिंग करती है, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग करती है, और आप ये 3 ओवर आपको डालते हुए ज़रूर दिखाई देंगी, और ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगी खासकर। ठीक है, स्मृति मंदाना के साथ में ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई देने वाली है सोफी डिवाइन। तो आप आरसीबी के फेवर में टीम बनाते हो, 6 से 7 प्लेयर आप आरसीबी के लेकर जाते हो, तो आपको सोफी डिवाइन को भी अपनी टीम में शामिल करके ज़रूर चलना है। ठीक है, उसके बाद में आती है कैथरीन ब्रीस। कैथरीन ब्रीस के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए राइट हैंड बैटिंग करती है, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग भी करती है, 3 ओवर तो ये ज़रूर डालते हुए जाएंगे, और बैटिंग भी मिडिल ऑर्डर में करते हुए दिखाई देंगे आपको। तो गुजरात जायंट्स के टॉप ऑर्डर अगर आप फ्लॉप होने की सोचते हो तो आपको इनको 1 से 2 कॉम्बिनेशंस में ज़रूर लेके चलना है, और ऑलराउंडर्स को आपको ज़्यादा ही अपनी टीम में, खासकर वुमेंस के मैचेस में ऑलराउंडर और बॉलर्स को आपको ज़रूर लेके चलना है। ये मैं वीडियो में अपने ग्रैंड लीग के वीडियो में भी बता चुका हूँ, और ये आपको मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि आपको वुमेंस के मैचेस में ऑलराउंडर्स बॉलर्स को ज़्यादा लेकर ज़रूर चलना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद में आती है सोफी मोलिनिक्स। सोफी मोलिनिक्स के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए ये भी ऑलराउंडर सेक्शन में ही आपको दिखाई देंगी। आरसीबी की तरफ से स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करती है और इनको भी आपको सीवीसी करके ज़रूर चलना है। मैंने सीवीसी के ऑप्शंस में भी इनको दिखाया था, तो इनको आपको सीवीसी करके ज़रूर चलना है, खासकर अगर आप आरसीबी के फेवर में टीम बनाते हो तो, या फिर अगर आप बैलेंस टीम भी बनाते हो फिर भी आपको सोफिया मोलिनिक्स को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन करके ज़रूर चलना है और टीम में शामिल करके तो ज़रूर चलना है, क्योंकि आपको ये 3 से 4 ओवर डालते हुए ज़रूर दिखाई देने वाली है। ठीक है। उसके बाद में आती है स्नेहा राणा। स्नेहा राणा के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए ऑफ ब्रेक बॉलिंग करती है, राइट हैंड बैटिंग करती है और गुजरात जायंट की तरफ से आपको मिडिल ऑर्डर में खेलती हुई दिखाई देंगी और ये आप अपने कोटे के मिनिमम 3 से 4 ओवर आपको डालते हुए दिखाई देने वाली है। तो कुछ टीम्स में इनको कैप्टन करके चलिए और कुछ टीम्स में इनको ड्रॉप भी करके चलिएगा। ठीक है। इतना डायरेक्ट आपको कोई नहीं बताएगा भाई। उसके बाद में आते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ। बॉलिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले खेलती हुई दिखेंगी शोभना आशा। शोभना आशा के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए लेग ब्रेक बॉलिंग करती है और पहले मैच में क्या ही बॉलिंग की थी उन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। और मुझे लगता है कि ये जो WPL का सेकंड एडिशन है, जैसे फर्स्ट एडिशन में साइका इशाक पर्पल कैप होल्डर थी, मुझे लगता है शोभना आशा इस WPL के सेकंड सीज़न में आपको शोभना आशा पर्पल कैप होल्डर दिखाई देने वाली है। ठीक है। देखिए पर्पल कैप होल्डर भी आपको ये दिखाई देने वाली है इस सीज़न में, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। तो आप इनको भी अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन करके ज़रूर चलिएगा। उसके बाद में आती है तनुजा कंवर। तनुजा कंवर के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करती है और पिछले मैच में भी इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए विकेट्स भी निकाली थी। इस मैच में भी आपको मुझे लगता है कि ये इनको कम से कम 1 से 2 विकेट तो ज़रूर मिलनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आती है रेणुका सिंह ठाकुर। रेणुका सिंह ठाकुर के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए पहले मैच में विकेटलेस चली गई थी, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करती है आरसीबी की तरफ से। फर्स्ट पावर प्ले में भी आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगी। तो आरसीबी की अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो रेणुका सिंह ठाकुर को आप सीवीसी करके ज़रूर चलिएगा आपके 1 से 2 कॉम्बिनेशंस में। ठीक है। उसके बाद में आती है जॉर्जिया वेरम। जॉर्जिया वेरम के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए लेग ब्रेक बॉलिंग करती है। पिछले फर्स्ट मैच में इनको ज़रूर विकेट मिली थी, 37 ड्रीम पॉइंट दिए थे इन्होंने, मगर आज के मैच में अगर आरसीबी की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो आप इनको अपनी टीम में सीवीसी ज़रूर करके चलिएगा, क्योंकि मुझे लगता है जॉर्जिया वेरम आपको आज 3 से 4 विकेट निकालते हुए ज़रूर दिखाई देने वाली है अगर आरसीबी की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो। ठीक है। उसके बाद में आती है श्रेयंका पाटिल। श्रेयंका पाटिल के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पिछले मैच में विकेटलेस चली गई थी, ऑफ ब्रेक बॉलिंग करती है और अगर आरसीबी की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो इनको भी आप 1 से 2 कॉम्बिनेशन में सीवीसी करके ज़रूर चलिएगा, क्योंकि अगर आरसीबी की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो ये भी मुझे लगता है कि मेरी गट फीलिंग, मेरी अंतरात्मा ऐसी बोल रही है कि ये भी 3 से 4 विकेट निकालती हुए जॉर्जिया वेरम या फिर श्रेयंका पाटिल। आरसीबी की वुमेन्स की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो आपको आरसीबी के बॉलर्स ही विकेट निकालते हुए ज़रूर दिखाई देने वाले, ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद में आती है ली ताऊ। ली ताऊ के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए पिछले मैच में भी विकेटलेस नहीं गई थी, विकेट लेकर गई थी, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करती है और गुजरात जायंट्स की अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो इनको भी आप अपनी टीम में सीवीसी करके ज़रूर चलिएगा, क्योंकि यल ताऊ भी बहुत ही अच्छी बॉलर है, बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है और इनके पास भी बहुत अच्छा कैलिबर है, तो ये भी आपको विकेट निकालते हुए ज़रूर दिख सकती है, खासकर जो गुजरात जायंट की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो। ठीक है। उसके बाद में आती है मेघना सिंह। मेघना सिंह के बारे में अगर बात करूँगा तो देखिए फर्स्ट मैच में तो कुछ खास नहीं कर पाई थी, विकेटलेस चली गई थी, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करती है और गुजरात जायंट की अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो इनको भी आप अपने टीम में ज़रूर वीसी करके चलिएगा। ठीक है, 1 कॉम्बिनेशंस में। उसके बाद में आती है सिमरन दिल बहादुर। सिमरन दिल बहादुर के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करती है और इनको भी अगर आरसीबी की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो आप इनको अपनी टीम में ज़रूर शामिल करके चलिएगा और 1 कॉम्बिनेशंस में इनको वीसी करके ज़रूर चलिएगा, क्योंकि ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर है और ट्रम्प कार्ड प्लेयर कभी कभी कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनता है। ये आपने देखा होगा, अभी 4 मैचेस हो चुके हैं WPL के, अभी आगे भी आपको देखने को मिलेगा। मैं ये आपको इतनी सारी चीज़ें इसलिए बता सकता हूँ भाइयों, क्योंकि मैं वुमेन के मैचेस बहुत सालों से खेल रहा हूँ और मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है वुमेन्स के मैचेस में। मुझे थोड़ा सा पता चल जाता है, आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलता है, आपकी अंतरात्मा बोलती है कि आपकी गट फीलिंग बोलती है कि आपको कौन से प्लेयर को इस मैच में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। इसलिए मैं आपको इतना जी जान से इतनी मेहनत करके इतना चिल्ला के बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आप मेरे भाई हो, ताकि आप अच्छे से
अपनी टीम बनाओ और अच्छे से मनी भी अर्न कर सको, पैसे भी कमा सको, खासकर ड्रीम 11 से या फिर जो भी फैंटेसी साइट पे आप खेलते हो। ठीक है, अब चलिए प्लेयर एनालिसिस तो आप अच्छी तरह से यहाँ से समझ चुके होंगे। अब चलिए बना लेते हैं हमारे ड्रीम 11 की टीम। तो इस ड्रीम 11 की टीम में मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से लेने वाला हूँ दोनों ही प्लेयर को, ऋचा घोष को और बेथ मुनी को। बैटिंग सेक्शन से मैं लेने वाला हूँ स्मृति मंधाना को और शबनीनी मेघना को। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन से मैं लेने वाला हूँ एलिसा पेरी को, एशले गार्डनर को, सोफी डिवाइन को, और मैं लेने वाला हूँ बस 3 ही ऑलराउंडर मैं इस टीम से लेने वाला हूँ। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन से मैं लेने वाला हूँ शोभना आशा को, तनुजा कन्वर को, जॉर्जिया वेरम को, और मैं जाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं चेंजेस कर सकता हूँ, ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है, यहाँ पर मैं चेंजेस कर सकता हूँ एट द टाइम ऑफ टॉस। एक तो मैं रेणुका सिंह ठाकुर को ले सकता हूँ या फिर श्रेयंका पाटिल को ले सकता हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं या फिर मैं ले सकता हूँ ली ताहू को। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ली ताहू के साथ में जाना चाहूँगा। देखिए मेरी टीम बन के रेडी हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं 2 प्लेयर के साथ में जाने वाला हूँ, बेथ मुनी और ऋचा घोष के साथ में मैं जाने वाला हूँ इस मैच में। बैटिंग सेक्शन से भी सिर्फ 2 प्लेयर के साथ में जाने वाला हूँ, स्मृति मंधाना और शबनीनी मेघना के साथ में मैं जाने वाला हूँ इस मैच में। ऑलराउंडर सेक्शन से मैं 3 प्लेयर के साथ में जाने वाला हूँ, एलिसा पेरी, सोफी डिवाइन और एशले गार्डनर के साथ में मैं जाने वाला हूँ। तीनों ही मोस्ट टैलेंटेड एक्सपीरियंस प्लेयर है। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन से मैं 4 बॉलर्स के साथ में जाने वाला हूँ, जॉर्जिया वेरम, ली ताहू, तनुजा कन्वर और शोभना आशा के साथ में मैं जाने वाला हूँ इस मैच में। अब चलिए देख लेते हैं इस टीम में, इस मैच में हमारे लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के सही ऑप्शंस, सही कंटेंडर कौन होने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। इस टीम में मैं कैप्टन करने वाला हूँ एलिसा पेरी को और वाइस कैप्टन में करने वाला हूँ एशले गार्डनर को। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इस टीम में मैंने कैप्टन किया है एलिसा पेरी को और वाइस कैप्टन में करने वाला हूँ एशले गार्डनर को। ठीक है, तो चलिए आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को समाप्त करने का टाइम आ चुका है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हाँ, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको मेरी फाइनल टीम और फाइनल पिच रिपोर्ट मिलती है दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए इस अधम को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।